नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन आइस में आपका स्वागत है। मैं हूं मयूरेश और आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के रिवाइज्ड डेट्स के बारे में। तो यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स और मेंस के न्यू डेट्स जो है वो डिक्लेयर कर दिए हैं। तो उन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी लगानी है उसे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यह कंफ्यूजन है कि अभी हमें जो टाइम मिला है उस टाइम में हम किसके ऊपर फोकस करें, प्रीलिम्स, मेंस या फिर ऑप्शनल के ऊपर। तो इन सभी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन किया है। तो यह है यूपीएससी का रिवाइज्ड प्रोग्राम। तो न्यू शेड्यूल हम देख लेते हैं। यूपीएससी के जो प्रीलिम्स है सिविल सर्विसेज के वो होंगे इस साल 4 अक्टूबर 2020 इस दिन, और सिविल सर्विसेज के मेंस जो है वो होंगे 8 जनवरी 2021 इस दिन से वो स्टार्ट होंगे। तो अगर आपके 4 मंथ्स की अगर आपको स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिजाइन करने अगले, तो यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेटली देख सकते हैं आपको प्रीलिम्स के लिए मिल जाते हैं 4 मंथ्स, और प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस के लिए मिल जाते हैं अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स। अगर आप कंपेयर करें पिछले सालों के मेंस से, तो इस साल के आप जो मेंस है आपको उसको कम टाइम मिलेगा। तो आपको स्ट्रेटेजी भी उसके हिसाब से आपको थोड़ी चेंज करनी है, उसको डिवाइस करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी चीज को अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको उसके लिए प्लान करना होता है। तो यहाँ पे फेमस कोट है, इफ वी फेल टू प्लान वी प्लान टू फेल। तो हमें इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी वहां पे हमें लगानी है। तो जो प्लानिंग है वो मल्टी लेवल प्लानिंग हमें वहां पे करनी है। आपको आपके मंथली टारगेट्स वहां पे सेट करने हैं। उन मंथली टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको आपके वीकली टारगेट्स बनाने हैं, और इन वीकली टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको आपके डेली टारगेट्स बनाने हैं। तो आप जब आपके डेली टारगेट्स अचीव कर पाओगे तो आपका वीकली टारगेट अचीव होगा, और आप जब आपके वीकली टारगेट्स अचीव कर पाओगे तो आपका मंथली टारगेट अचीव होगा। तो इस प्लान को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट की प्रिपरेशन स्टेज यहाँ पे अलग होगी। किसी का प्रीलिम्स का स्टडी हुआ है, किसी का मेंस का हुआ है, किसी का ऑप्शनल तक का स्टडी हुआ है। तो हर एक कैंडिडेट जो है अलग अलग प्रिपरेशन स्टेज पे होगा, इसलिए कोई भी जो प्लान होता है वो नो साइज फिट्स फॉर ऑल। ओके, तो हर एक कैंडिडेट को अपने प्रिपरेशन स्टेज के हिसाब से ये जो प्लान है वो अपने लिए अडॉप्ट करना है। तो इन जनरल हम जो भी कैंडिडेट्स है उन्हें 2 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, और उनके हिसाब से हम यहाँ पे प्लानिंग करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है वो सीजनल प्लेयर्स। सीजनड प्लेयर्स यानी क्या? जिन्होंने पहले भी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक किया है, जिनका प्रिपरेशन अच्छे से हुआ है और वो कॉन्फिडेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। तो किसी भी कैंडिडेट को कैसे समझेगा कि वो सीजनड प्लेयर है? तो उसके कुछ सिम्टम्स है, जैसे कि आपका प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसके जो 7 पिलर्स है वो सभी कंप्लीटेड है। तो यूपीएससी के प्रीलिम्स के जो 7 पिलर्स है इसके बारे में मैंने अपने बुक लिस्ट के वीडियो में डिस्कस किया है। उस वीडियो को आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहां पे देख सकते हैं। तो यूपीएससी के 7 पिलर्स है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स। तो ये 7 पिलर्स है। तो जिस भी कैंडिडेट का 7 पिलर्स खत्म वहां पे रीड करके खत्म हुआ होगा वो इसको क्वालिफाई कर जाता है। देन फिर बाद में सेकंड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस। ओके, थर्ड है उस कैंडिडेट ने अपने मॉक टेस्ट दिए हो और अपने मॉक टेस्ट के अंदर अच्छे से वहां पे स्कोर किया हो। और आखिरी चीज है जो भी उसने मिस्टेक्स की है टेस्ट के अंदर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर, पढ़ाई के अंदर, उसने उसका रेक्टिफिकेशन किया हो प्रॉपरली और उन सभी चीजों का प्रॉपर रिवीजन किया हो। तो अगर आपके चारों भी चीजें यहाँ पे कंप्लीटेड है तो आप सीजन प्लेयर खुद को मान सकते हैं, और ये जो स्ट्रेटेजी है वो आपके लिए है। तो सीजन प्लेयर्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो 2 मंथ्स है, पहले जो 2 महीने हैं जून और जुलाई के, इन 2 महीनों में आपको मेंस के स्टैटिक पार्ट पे फोकस करना है और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर आपको फोकस करना है। ओके, तो जून के महीने में आप मोस्टली जो मेंस है उसके अंदर GS1 का वर्ल्ड हिस्ट्री, देन सोशल इश्यूज उसको आप फोकस कर सकते हैं, और GS3 के अंदर आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी उसको फोकस कर सकते हैं, और GS4 के अंदर आपका जो एथिक्स का पेपर है उसको आप फोकस कर सकते हैं जून के महीने में मेंस के प्रिपरेशन के लिए। देन जुलाई के महीने में आप जो भी कॉमन टॉपिक्स है प्रीलिम्स और मेंस के लिए उन्हें फोकस कर सकते हैं, और आपको इन दोनों महीनों में भी जून और जुलाई में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है मेंस के लिए।
ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आपके वो भी आपको इन 2 महीने में करने हैं और उसकी भी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वहां पे करनी है। बट इसी के साथ में आपको आपका जो प्रीलिम्स का जो टच है वो भी छोड़ना नहीं है, आपको बीच बीच में प्रीलिम्स के जो भी है रिवीजन करते रहनी है। देन आपकी जो आखिरी 2 महीने बच जाएंगे अगस्त और सितंबर, उसमें आपको कंप्लीटली प्रीलिम्स के ऊपर ही फोकस करना है। तो बिल्कुल यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अगर आपने पहले भी प्रीलिम्स क्लियर किया हो फिर भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट रहना नहीं है। यूपीएससी बड़ों बड़ों का जो भी ओवर कॉन्फिडेंस है उसे खत्म कर देती है। तो इट इज अनप्रेडिक्टेबल, तो प्रीलिम्स आपको आखिरी 2 महीने में तो फोकस करना ही है। देन नेक्स्ट है सेकेंड टाइप के कैंडिडेट्स जो कि फर्स्ट टाइमर्स है। तो इन कैंडिडेट्स का जो प्रिपरेशन है वो ठीक से हुआ नहीं, फर्स्ट टाइम ये अटेम्प्ट दे रहे हैं, फिर इन्होंने पहले भी अटेम्प्ट दिया है एंड कुछ कारणों की वजह से वो प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे ठीक से। तो इनके सिम्टम्स क्या है? तो सबसे पहले इनकी जो भी 7 पिलर्स है उनके कुछ ना कुछ तो टॉपिक्स इनके पेंडिंग है। ओके, देन सेकंड, इनका रिवीजन प्रॉपरली नहीं हुआ है। देन इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ठीक से किया नहीं है और उन्होंने मॉक टेस्ट उनकी पेंडिंग है, वो ठीक से दिए नहीं है। फिर मॉक टेस्ट दे रहे हैं बट उनका जो स्कोर है वहां पे कम आ रहा है। देन फोर्थ सिम्टम इनका है कि जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो प्रिपरेशन है उनका कंप्लीट नहीं हुआ। तो जो भी फर्स्ट टाइमर जो होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, उनका अक्सर ये कॉमन उनका ग्रीवेंस रहता है कि उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होता। तो उन कैंडिडेट्स को अभी यहाँ पे करना क्या है? तो इन मंथ ऑफ जून उन कैंडिडेट्स को अपना जो भी डेली शेड्यूल है उसे 2 हाफ पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। एक हाफ पार्ट में उन कैंडिडेट्स को जो भी प्रीलिम्स के 7 पिलर्स में जो भी टॉपिक्स पेंडिंग है आपको जून के महीने में उन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना है अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और जो आपका शेड्यूल का सेकंड हाफ बचेगा डेली शेड्यूल में से, उस टाइम में आपको आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो स्टैटिक पार्ट है, मोस्टली ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो पेपर 1 जो होता है उसमें स्टैटिक पार्ट होता है जो कभी चेंज नहीं होता। तो ऐसे स्टैटिक पार्ट को आपको इस सेकेंड हाफ में पढ़ना है जून के महीने में, फर्स्ट टाइमर्स के लिए प्लान है। देन फिर जुलाई के महीने में आपके जो भी 7 पिलर्स है और जो भी आपने न्यू यहाँ पे टॉपिक्स पढ़े जून के महीने में, उनका रिवीजन, उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग और उनके मॉक टेस्ट आपको जुलाई के महीने में देने हैं। फिर आपको जो भी प्रीलिम्स और मेंस का जो कॉमन सिलेबस है उसको पढ़ के उसके ऊपर आपको आंसर राइटिंग करनी है और ऑप्शनल का जो भी स्टैटिक पार्ट है आपको वहां पे कंटिन्यू करना है पेपर 1 का। आपके कौन से भी पेपर 1 या फिर पेपर 2 जिसमें भी जहां पे भी आपको थ्योरेटिकल पार्ट है उसे आपको कंप्लीट करना है इन 2 महीनों में। एंड फिर अगस्त और साथ में आपको प्रीलिम्स का जो भी टच है वहां पे लूज नहीं करना, और अगस्त और सितंबर के महीने में आपको पूरे तरीके से प्रीलिम्स के ऊपर ही फोकस करना है। तो जैसे कि कहा कि जो प्लान है आप आपके हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके एडॉप्ट कर सकते हैं क्योंकि सबके लिए फिट नहीं होगा। आप आपके प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से आपको उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आखिर में यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक फेमस कोट है, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज दैट सर्वाइव नॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट बट द वन मोस्ट रेस्पॉन्सिव टू द चेंज। इसका मतलब क्या है कि अगर आप स्ट्रांग है या फिर आप इंटेलिजेंट है तो गारंटी है नहीं कि आप सर्वाइव कर पाओगे। वो स्पीशीज सर्वाइव कर पाता है जो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिव होता है चेंज को। तो अनसर्टेनिटी के पीरियड में भी अगर आप वहां पे सर्वाइव कर पा रहे हैं, आप खुद को अगर चेंज कर पा रहे, रेस्पॉन्ड कर पा रहे चेंज को, तो आप अल्टीमेटली इस लड़ाई में जीत जाओगे। थैंक यू वेरी मच।